वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम देखेंगे किस तरह से एक पिपासा युक्त मनुष्य के पास पानी कितना अच्छा लगता है। उसके बाद जब पिपासा उनके अंदर जन्म लेती हैं तो पानी का खोज वो स्वतः ही करके किसी भी तरीके से उस पिपासा को निराकरण करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब ईश्वर को जानने की जो इच्छा शक्ति है, उनको देखने की, उनको जानने की एक पिपासा जब जागृत होते हैं, तब वो जो पिपासा जितना तीव्र होगा, हमारी जानने की इच्छा भी उतनी तीव्र होगी। इतना तीव्र हो जाता है तब उसके बिना हमारा ये जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाते हैं। तब किसी भी प्रकार से वो पानी का खोज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को जानना, देखने की जब पिपासा जागृत हो जाती है, तब वो उस पिपासा ही उनको ढूंढ निकालता है। ठीक इसी प्रकार से एक घटना के बारे में आज हम वर्णन करने जा रहे हैं, भगवान प्राप्ति की तृष्णा। कैसे ये जो तृष्णाएं हैं, ये तृष्णा ही कहते हैं हमारी परम पिता की ये दया है। जैसे साधारणतः कहा जाता है, जिसके जीवन में भूख है इसका मतलब वो जीवंत हैं। भूख ही एक कैरेक्टर्स हैं कि वो जीवंत हैं। तो हमारे अंदर मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं, इसका जीवंत प्रतीक है। हमें सत्य को जानने की तृष्णा हमारे अंदर जागृत हुआ है या नहीं। यदि सत्य को जानने की इच्छा हमारे अंदर जागृत नहीं होती है तो इसका मतलब हम मृत्यु के समान हैं। तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो भक्त प्रवर किशोरी मोहन दादा। वो ठाकुर जी के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन वो भगवान है, वो ईश्वर है, ये विश्वास उनके हृदय में नहीं हुआ। इस बताने से पहले मैं एक कहानी पहले बताऊं। वो रामकृष्ण परमहंस देव जी जब माँ की मृण्मयी मूर्ति की पूजा करते थे और पूजा करते करते कोई साड़ा या कोई रिस्पांस उसमें नहीं मिल रहा था, तब एक दिन विवश होकर उन्होंने गाना गाने लगे। और गाना ये था, जी किसी की माँ जब मर जाती है तब भी वो संतान किसी ना किसी तरीके से जिंदा रह लेते हैं। भीख मांग के हो, कैसे भी वो अपना भोजन जुगाड़ कर लेता है। आज अगर माँ मेरी पुकार के बाद तेरा दर्शन अगर मुझे नहीं मिला तो मैं समझूंगा मेरा माँ मर चुका है, मेरी माँ नहीं है, मैं मातृहारा संतान हूं। मैं भीख मांग मांग करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। यदि तू है तो तुझे साक्षात दर्शन देना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो मैं मान लूंगा कि मेरी माँ मर चुकी हैं। ऐसे कहकर साधना करते हैं और बाद में वही मृण्मयी माँ चिन्मयी का में रूपांतरित हो जाता है। आज ठीक ऐसा ही हमारे परम प्रवर भक्त प्रवर किशोरी मोहन दा के जीवन में भी ऐसा घटना घटित होता है। आज वो कहते हैं, अगर देह तूने दिया है, देह धारण करने का सौभाग्य तूने दिया है, तो तुझे आकर के दर्शन भी देना पड़ेगा। अगर दर्शन नहीं देना है तो ये देह क्यों दिया? जब ये मनुष्य तन तूने हमें दिया तो आकर ही दर्शन देना पड़ेगा। ये भक्त का प्रार्थना है। जब बहुत प्रार्थना के बाद, क्रंदन के बाद कोई भी रिस्पांस उनको नहीं मिला, तब उन्होंने प्रतिज्ञा किया,
जिस देह से भगवान का दर्शन ना हो उस देह में जीवंत रहना कोई औचित्य नहीं है। मैं इस देह को नहीं रखूंगा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज मैं पद्मा नदी के तट पर शमशान घाट के पास, शमशान घाट पर मैं जाऊंगा। आज अमावस्या का वो रात्रि है और इस रात में जाकर मैं वहां साधना करूंगा। यदि हमारी साधना में अगर भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हुआ तो मैं इस प्राण को नहीं रखूंगा। मैं इस प्राण को समाप्त कर दूंगा, जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। यही प्रतिज्ञा करके वो शमशान घाट में जाकर वह रात में तपस्या करने लगते हैं। लेकिन विडंबना ये है, रात गहरी होती है और उस गहरी अंधकारमय रात में, अमावस्या की रात, उस शमशान घाट के पास एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वहां पे बहुत सारे गिदड़ रहते थे और गिदड़ में रात में आपाधापी वहां पे मच गई। सभी लोग आवाज करने लगे, बोलने लगे और एक अलग सा वातावरण का सृजन हुआ और किशोरी मोहन दास के मन में एक भय उत्पन्न हुआ। उनका मन में लगा पता नहीं ये कौन सा आपदा है, कौन सा भूत प्रेत आ गया है, कितना जोर जोर से बोल रहे हैं। तब उनके मन में एक भाव आया कि प्रभु यदि आप इस धरती पे आप हो, आप कहाँ हो, मुझे एक बार आकर के साक्षात दर्शन दे दो। अगर दर्शन नहीं देते हो तो मैं अपने प्राण की आहुति ही आज देने वाला हूं। ऐसा कहकर क्रंदन से और अपने आंसू से आंसू निकलता, आंखों से आंसू निकलता हुआ वो प्रभु के चरण में निवेदन करते हैं और ये आवाज पहुंच जाते हैं अंतर्यामी भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के कर्ण में प्रवेश करती हैं और वो आवाज देते हैं किशोरी किशोरी कहकर। और इस किशोरी किशोरी का जो आवाज तरंग है वो लहराते हुए किशोरी दा के कर्ण में प्रवेश करते हैं। तब वो कहते हैं ये अंधेरी रात और अभी इतनी गहरी रात में और ये आवाज कहां से आ रही है। जब ये आवाज का अनुसंधान किया उनको लगा कहीं ये भूत तो नहीं है। तब जाकर के उन्होंने कहा, अंतर्यामी भगवान ने कहा तुम संदेह क्यों कर रहे हो, मैं अनुकूल हूं। फिर वहां पे तो कहते हैं अगर आप अनुकूल हो तो आप हमारे पास आ जाओ, आकर के दर्शन दो। और वहां पे पहुंचते हैं, उनका दर्शन देते हैं, फिर भी उनका मन का शंका नहीं जाती है। तब वो कहते हैं किशोरी मैं भूत नहीं हूं। और ऐसे कह करके अनेकों परीक्षाएं लेते हैं। पद्मा नदी के तट पर किसी किनारे से जाते हुए वो जब रात अधिक हो गई, अब बहुत सारे वार्तालाप हुआ और उस बात में जो मूल बात थी, जो भगवान दर्शन के लिए आए थे, वो अनेकों बातों के बाद किशोरी मोहन पराजय हो गए। तब उनको लगा कि हम तो किसी को बता के नहीं आए, आज अंतर्यामी भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हमें बचाने के लिए, हमें देखने के लिए, हमारी पुकार को सुनकर वो हमें बुलाने लगे, हमें आवाज देने लगे, हमारी अंतर की बात को वो समझकर सब उत्तर दे रहे हैं। ये तो अंतर्यामी भगवान हैं। उनके चरण में गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, बिलाते हुए चरण में पड़ते हैं। लेकिन फिर ठाकुर जी उनको शरण कर देते हैं, कल सुबह जब होगा, जब तुम ऐसे कहोगे मैं ठाकुर अनुकूल चंद्र के पैर में पड़ा था और मैं उनके चरण में समर्पित हो गया हूं, तो तुम्हारा लोकलाज नहीं लगेगा। और इस भय से फिर वो अपने को समेट लेते हैं। लेकिन अपने प्राण का जो टान है, जो आज देखा है, जो पाया है, इनकी आवेग से अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं और बाद में वो ठाकुर जी के चरण में ही पड़ते हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं अब तुम्हारी इच्छा और तुम्हारा जो मिलना था वो प्राप्त तो हो गया, और शमशान में बैठकर क्या करोगे, चलो तुम हमारे घर चलो। तब उनको घर लेकर के जाते समय उस नदी के तट पर जब जाते हैं, परीक्षा करते हैं, पैरों की ओर देखते हैं कहीं ये भूत तो नहीं है और कहीं ये। तब जो ठाकुर जी कहते हैं किशोरी हमारे पैर जमीन में तो है ना, तो भी जो परीक्षा है उसमें भी वो पराजय हुए।
दोबारा परीक्षा करते हैं ठाकुर कि अगर जो भगवान है तो अगर इस ठंड के रात में इस पद्मा नदी के नहा ले तो मैं समझूंगा वो भगवान है। परम दयाल से ठाकुर कहते हैं रुको, मेरे पैर में जानी क्या लगा है, मुझे नहाना है। पद्मा नदी में डुबकी लगाते हैं, फिर चले आते हैं, दोबारा मन में सोचते हैं, अंतर्यामी भगवान सोच करके फिर वो जाते हैं और वो वहां पे नहाते हैं, फिर वो आते हैं और ऐसे करते करते फिर ठाकुर कहते हैं हम परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन मुझे परीक्षा देते देते मेरा जीवन बीत रहा है। ऐसी बात ठाकुर जी ने जब कहा तब किशोरी मोहनदास समझ गए, उनके दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े और ठाकुर जी के चरण में फिर वो दोबारा गिरने लगे और उन्होंने अपने आप को चिरतर के लिए परम दयाल के चरण में अपनी को निवेदन कर दिए। और तब से बिना प्रश्न, बिना द्विधा और बिना कुछ के साथ ठाकुर जी को माथे पे लेकर चलने लगे और वो मानने लगे कि यही भगवान है, यही पुरुषोत्तम है, यही युग युग में कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी जिसास, कभी गौरांग महाप्रभु बनकर धरती पर आते हैं। आज हम उस परम सत्ता के सानिध्य लाभ हुए हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं। आज वो नव क्लेवर में धरा पे आए हैं, उनको धरने पर, उनको पकड़ने पर पूर्व पूर्व जो महापुरुष है उनको पकड़ना होगा। तो अगर हम अपने जीवन को सार्थक करना चाहे, अगर हम पूर्व पूर्व पूर्वतन को जानना चाहे तो वर्तमान को जानना पड़ेगा। जानने के लिए उसको मानना पड़ेगा, मानने के लिए उसको पकड़ना पड़ेगा, पकड़ने का मतलब उनको ग्रहण करना पड़ेगा। जब हम ग्रहण करके चलेंगे, अपने जीवन में उनको आचरण करके चलेंगे तो उनकी जीवन का जो जीवनीय आनंद है, जो जीवनीय जो आनंद है उसको हम वास्तव में उपभोग कर पाएंगे।